All right, yes, assalamu alaikum. So, um, little context. कि I really just recorded this video like 30 मिनट पहले 30 मिनट पहले नहीं like 25 मिनट पहले की होगी बट when I checked तो उसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी because I was using the other mic इसके वाला but the other one really doesn't work यानी ये mic मेरा ख्याल है महीना डेढ़ हुआ खरीदे को बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया दूसरे वाला जो है ना इट wasn't working from the start एंड खैर है मसला नहीं है वैसे तो इट हैज़ अ वारंटी मैं बल्कि इसको करूँगा कुछ ना कुछ बिकॉज आई मीन इट wasn't वर्किंग चलता है लेकिन बाद में बंद हो जाता सो या लेट्स स्टार्ट या तो आई एम बेसिकली डूइंग अ लिटिल बिट समथिंग डिफरेंट 1% हम लोग कुछ ना कुछ अपने जर्नल्स में अपनी वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ सही करेंगे मेरा प्लान है कि जैसे अब इन द लास्ट वन हमने अपना थोड़ा सा फ्रेम को अपग्रेड किया लाइक एज यू कैन सी हम लोग पहले वहाँ पर बैठ रहे थे बट नाउ आई एम सिटिंग हेयर थोड़ा सा बैकग्राउंड से पीछे हट के एंड अब यहाँ पर हम लोगों ने लाइट लगाई है एंड बेसिकली टेस्टिंग आउट क्योंकि मेरे पास वीडियोग्राफी शूटिंग और इस तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है एज अ वीडियो एडिटर मीडिया वाली इंडस्ट्री के अंदर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास बेसिक सा नॉलेज हो इस चीज़ का सो या हियर वी आर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करें एंड विल सी वेयर इट टेक्स अस तो या वी आर रिकॉर्डिंग दिस अगेन और मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया हूँ सो आई हैव माय लैपटॉप हियर और उसके थ्रू मैं अपना जर्नल पढ़ के सुनाऊंगा आज एक अपग्रेड ये हुआ है कि मैं उठा था 8 बजे बट व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने 8 बजे से लेके 9 बजे तक स्ट्रेट डूम स्क्रॉलिंग किया उठा लेट के स्क्रॉलिंग की फिर बैठ के फिर दोबारा से लेट के तो उसके बाद फिर 9 बजे से लेके पौने 10 तक शावर लिया चेंज किया रेडी हुआ और उसके बाद कॉलेज पहुंच गया वहाँ पर जाके क्लास ली अम, एक और क्लास थी मेरी 11 बजे बट दैट क्लास गॉट कैंसल्ड टीचर से डिस्कशन की कि भाई P1 के किस तरह से करना है बिकॉज आई एम टेकिंग अ रीटेक P1 और P2 दोनों का तो डिस्कशन हुई उन्होंने बताया कि भाई होमवर्क करके आओ होमवर्क के अंदर जो दोनों पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे इन द पेपर इन द एग्ज़ाम जो मैं देकर आया हूँ वही सेम पेपर्स मैं देकर आऊँ बिकॉज मेरा P1 कैंसिल हो गया था इट गॉट लीक तो उसकी स्क्रिप्ट नहीं आई अच्छा 11:50 से लेके 12:30 वापस आया खाना खाया 12:30 12 12:30 से 1 बज के अराउंड 1:30 तक ही आप समझ लें 1:30 नहीं 1:15 तक आउटरीच की एक बिड की मैंने और उसके बाद फिर मैं जुमा पढ़ने चला गया फिर वापस आकर मैंने अम्मार भाई को मैसेजेस के रिप्लाईज दिए उन्होंने पोर्टफोलियो कंप्लीट कर लिया था अपना बहुत ही मज़ेदार पोर्टफोलियो यार काफ़ी टाइम बचेगा हमारा इससे सेल्स टीम का ओवरऑल ही और उसके बाद फिर मैंने अपना जर्नल कंप्लीट किया सुबह से लेके 8 बजे से लेके 2 बजे तक का अभी तक जितना भी हुआ था 2:30 बजे तक का सॉरी उसके बाद फिर मैंने ऑलमोस्ट एक पौने पौने 2 घंटे पढ़ाई की सैट्स की 9 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक की जितनी भी उसमें क्लासेस थी वो कंप्लीट की एज आई मेंशन कि मेरा प्लान है कि मैंने सारी की सारी क्लासेस मुकम्मल कर लेनी है और उसके बाद फिर मैं अपनी प्रैक्टिस वाले पार्ट के ऊपर जाऊंगा वंस आई कंप्लीट ऑल दैट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख रहा हूँ देर इज़ नो प्रैक्टिस देर इज़ नो मतलब जो उसके अंदर वीडियो के अंदर हो रहे होते हैं क्वेश्चंस आई जस्ट डू देम उसके अलावा सच प्रैक्टिस वाला पार्ट नहीं चल रहा हाँ तो ये चलेगा उसके बाद फिर मैं डेस्क पर आ गया हूँ 4 बजे मेरे पास एजेंडा था आज का कि मैंने MOS का कोर्स देखना है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की रिपोर्ट्स रिव्यू करनी है एंड नंबर 3 पर था कि वीडियो डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड नंबर 4 के मैंने लाइव बिड्स करनी है आपका के ऊपर बिडिंग मतलब तो 4 बजे से लेकर मैंने 5:30 तक MOS कोर्स देखा और उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें की काफ़ी मज़ेदार कोर्स आखिरी वीडियो के अंदर
से मुझे लगना स्टार्ट हुआ। पहली कुछ वीडियोस बहुत बेसिक थी, मुझे बहुत बोर करवा रही थी वो, एंड दे वर काइंड ऑफ पेन पॉइंट फोकस्ड, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। बट आखिरी वीडियो ने मज़ा करवाया है, काफ़ी मज़े की वीडियो थी। उसके बाद फिर मैं उठा और असर पड़ी, मैं वापस आया और 6 बजे से लेकर 5:55 से 6:52 तक मैनेजर्स के साथ, उसामा भाई एंड नजम भाई के साथ सेशन किया। बहुत मज़े का सेशन था, जेन्युइनली बहुत प्रोडक्टिव और मज़ेदार डिस्कशन हुई थी माशाल्लाह से। और नजम भाई की ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल थी यार, बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह नजम भाई, इफ़ यू आर वाचिंग दिस, आई हैव, ठीक है। और उसके बाद 6:52 से लेकर 7:30 तक मगरिब पढ़ने गया। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल चिल मोड में चला गया। 1.5 घंटा मैंने रील्स देखी, गेम खेली। एक प्रोजेक्ट था हमारा जिसके ऊपर काम करना था, क्लाइंट को हमने थोड़ा सा 1-2 घंटे में वीडियो डिलीवर करनी थी, लेकिन काम डिले हो गया तो इसलिए हम लोग डिलीवर नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने इशा पढ़ी। उसके बाद फिर मैं वापस आया डेस्क पर 10:30, 10:30 से लेकर कब तक, 10:30 से लेकर 11:15 तक जॉब्स पर बिड की मैंने। अपवर्क के ऊपर एक और बिड की, थोड़ी सी मैंने काइंड ऑफ अग्रेसिव बिड की इन टर्म्स ऑफ के जो बूस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। जो जॉब इटसेल्फ थी वो थी 17 कनेक्ट्स की, एंड जो बूस्ट चल रहा था जॉब के ऊपर, दैट वाज नंबर 1 पे जो प्लेस थी दैट वाज 36, नंबर 2 पे थी 35, नंबर 3 पे 33 था, आखिरी वाली 30 पे थी। सो आई जस्ट 40 पे मैंने बिड कर दिया एंड आई वाज के भाई हाँ देखी जाएगी। एंड ओवरऑल इट्स नॉट दैट बैड। आपको बस ये देखना होता है, थोड़ा थोड़ा सा आपको वो ज़रूर रहा होता है कि यार पैसे लगेंगे, क्लाइंट नहीं आया तो क्या होगा, लेकिन इतना ना आई थिंक कि ज़्यादा डीपर लेवल पे सोचना भी चाहिए कभी कभार, लेकिन इफ़ यू थिंक मोर अबाउट दैट तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपने जो काम करना है वो नहीं कर पाओगे। इसके रिलेटेड ना मैं आपको एक काइंड ऑफ चीज़ बताता हूँ। मैं एक शो देख रहा था अभी, प्रिजन ब्रेक, तो उसके अंदर माइकल स्कोफील्ड, उसने उसको उसका भाई बोलता है कि यार तुम काफ़ी लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो। तो वो उसको कहता है, माइकल उसको रिप्लाई में कहता है कि आई नो इट, लेकिन अगर मैं यही सोचता रहूँगा तो मैंने जो करना है काम वो मैं नहीं कर पाऊँगा, जो जिनकी मुझे जानें बचानी है वो मैं बचा नहीं पाऊँगा। तो इट वाज काइंड ऑफ थोड़ा बहुत सबक भी मिला। इट्स काइंड ऑफ वही सेम चीज़ अप्लाई होती है कि यार डीपर लेवल पे आपके जो एक्शंस होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा यापिंग पे आ गया तो या डीपर लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बट यू डोंट रियली हैव टू कंसिडर दोज एक्शंस, क्योंकि फिर वो आपकी एग्जीक्यूशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। इसी की और एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैं ऑब्वियसली इस तरह से सोच रहा होता हूँ कि किसी एक बंदे का छोटा सा एक्शन किसी जगह पे बहुत बड़ी एक चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट, राइट? कि अगर कोई बटरफ्लाई ने किसी दूर यूएसए के अंदर अपने पंख हिलाए तो उसका इम्पैक्ट साहिलों के ऊपर पाकिस्तान पर आके पड़ा, समथिंग लाइक दैट। जैसे मैं अब अम, कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको। हाँ, लेट्स से कि अब मैं रोड पर जा रहा हूँ और कोई मुझे कट करवा जाता है, इधर से निकल जाता है, एक्सीडेंट होता होता बच जाता है, तो आई वॉज इन अ गुड मूड, लेकिन उस एक चीज़ की वजह से मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। बट इट शुडेंट, इतनी छोटी चीज़ से होना ही चाहिए, बट जस्ट एन एग्जांपल के ओवरऑल अगर रिएक्टिव लोग हों, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हूँ, आई एम मे बी, तो उनका ओवरऑल डे ही उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्या क्या करेंगे, उनका ओवरऑल मूड ख़राब हो जाएगा। फिर वो उस ही मूड के साथ किसी
मे बी मीटिंग के अंदर जाना हो अगर उन्होंने, तो उसी सेम मूड के साथ जाएँगे। उनकी डील क्लोज़ नहीं हुई, किसी की वो हेल्प कर सकते थे ओवरऑल। जैसे अब हम लोग लेट्स से क्लाइंट की हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो अगर किसी की हेल्प कर सकते थे, उसकी मार्केटिंग कर सकते थे, बिज़नेस ग्रो कर सकते थे। वो उसकी हेल्प नहीं कर पाते, तो अब जिसकी हेल्प होनी थी, उसका बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट आया। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एंड दीज़ आर लिटरली बहुत ही छोटे-छोटे एक्शंस, मोस्टली यू कांट इवन कंट्रोल देम। तो या वही चीज़ है कि यू कांट कंट्रोल देम मोस्टली, लेकिन ये भी है कि जो भी आप एक्शन लें, उसको थोड़ा-सा सोचें, इवन इट्स अ स्मॉलर एक्शन। आई एम नॉट श्योर कि हाउ वी शुड बी डूइंग दिस, कि हर छोटे एक्शन को बार-बार चेक कर रहे हैं, फिर एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, या इट्स लाइक कि भाई गलतियाँ करने आए हैं एंड आई वुड एक्चुअली गो विद नंबर 2 कि भाई गलतियाँ करने आए हैं एंड डू इट। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।